हेलो, आज हम एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो क्यूब्स है और उनको ज्वाइन किया गया है और इन दो क्यूब्स का वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड, क्योंकि जब हम दो क्यूब्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये क्यूबाइड शेप बन रहा है, तो हमें इसी क्यूबाइड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम दिया है किसका? टू क्यूब्स का, जो ज्वाइन किए गए हैं एंड टू एंड, जिनको ज्वाइन किया गया है। लेकिन हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर होता है साइड का क्यूब। तो साइड का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है लिखेंगे इसकी जगह। इट इज 64 is equal to side cube। 64 के फैक्टर्स निकालेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, इट इज 4 का क्यूब। 4 का क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब। 4 का क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब। क्यूब एंड क्यूब विल कैंसल और हमारा साइड किसके बराबर निकला? 4 सेंटीमीटर के। हमारा जो साइड निकला इट इज 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 निकला। ये दूसरा क्यूब है, इसका 4 सेंटीमीटर है साइड, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये हमारा लेंथ हुआ, तो टोटल लेंथ कितना बना? 8 सेंटीमीटर। ये हमारा ब्रेड्थ हुआ, ब्रेड्थ भी कितना है? 4 सेंटीमीटर और हाइट कितना है? वो 4 सेंटीमीटर। मीन्स ब्रेड्थ एंड हाइट 4 सेंटीमीटर, लेकिन लेंथ हमारा बढ़ गया। लेंथ कितना बढ़ा? 8 सेंटीमीटर। लिखेंगे यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे क्या हमें फाइंड करना है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड किसके बराबर होता है? ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो लगाइए, लेंथ हमारा है 8 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ है 4 प्लस ब्रेड्थ है 4, हाइट है 4 प्लस हाइट है 4 और लेंथ है हमारा 8। ये बनेगा 2 इंटू 8 4 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16, 8 4 ज़ा 32। इन सभी को ऐड करेंगे, इट इज़ 2 इंटू 80, ये बनेगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो सेमीस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रा किया है, एक हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो होता है खाली, एक हेमिस्फीयर बना हुआ है और इसके ऊपर क्या माउंट किया गया है? हॉलो सिलेंडर। खाली मीन्स अंदर से ये खाली है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज़ 14 सेंटीमीटर। जो ये हमारा हेमिस्फीयर है, ये इसका डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज़ 13 सेंटीमीटर। और ये जो वेसल है इसका टोटल हाइट कितना है? 13
सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस ऑफ द वेसल, हमें फाइंड क्या करना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल हमें फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है, एक हॉलो हेमिस्फीयर दिया हुआ है, उसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर माउंट किया गया है। ये जो हेमिस्फीयर है इसका जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है और जो इसकी हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। अगर ये जो हमारा हेमिस्फीयर है इसका 7 सेंटीमीटर क्या निकलेगा, फिर रेडियस निकलेगा, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, हम इसका रेडियस निकालेंगे। जब इसका रेडियस निकालेंगे इसका मतलब यहाँ से भी हर एक साइड से जब अगर हम रेडियस ड्रा करेंगे इसमें वो 7 सेंटीमीटर ही होगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भी 7 सेंटीमीटर होगा। ये 7 सेंटीमीटर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस 13 में से तो हमें हाइट ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा। चलिए लिखते हैं क्या दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, हेमिस्फीयर का। कितना डायामीटर दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 14/2, इट इज 7 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, कितनी होगी हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर होगी हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 13 में से ये 7 सब्ट्रैक्ट, क्योंकि टोटल हाइट जो दी हुई है वो 13 है और जो रेडियस निकला वो 7 है, ये 7 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारा आया 6 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, वो किसके बराबर होगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। मैं यहाँ पे लिखूंगी, ये ISA का I होता है इनर, S से सरफेस और A से एरिया, ठीक है। इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वो हमारा निकलेगा पूरा इस इनर सरफेस एरिया का, जो वेसल है उसका इनर सरफेस हम निकाल सकते हैं जब हम इसके अंदर वाला इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे और इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे। इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, इट इज 2 पाई RH प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का क्या फॉर्मूला है, 2 पाई R²। यहाँ और यहाँ इसमें क्या क्या सेम है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, पाई पाई R और R²। हम इसको बाहर निकालेंगे, किसको बाहर निकालेंगे, 2 पाई R को। अंदर क्या रहा, यहाँ पे H रहा और यहाँ से एक R बाहर गया, यहाँ R रहा। इट इज़ 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7। रेडियस हमने निकाला कितना है, रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर है, लिखेंगे 7 ब्रैकेट में हाइट कितना निकला 6 प्लस और रेडियस कितना है, रेडियस फिर से 7 है। इट इज़ 7 and 7 कैंसल, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में है। इट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाई 22 इज़ 44 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 7 इज़ 13। 13 से 44 को मल्टीप्लाई करिए, इट इज़ 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यही हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया और जो हमें फाइंड करना था इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इट इज़ 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर।
What is the greatest diameter of the hemisphere? Can have find the surface area. Find the surface area of the solid. क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है और उसके ऊपर क्या किया गया है, एक हेमिस्फीयर को लगा दिया गया। मतलब जैसे हम मानो टंकी और टंकी के ऊपर ढक्कन है और ये ढक्कन के नीचे वाला जो पोर्शन है इसका हमने डायमीटर सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड फाइंड करना है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, जो जो दिया है, साइड ऑफ बॉक्स दिया हुआ है जो किस शेप में, एक क्यूब की शेप में है, इट इज़ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इट इज़ आल्सो इक्वल टू 7 सेंट, क्योंकि पूरा ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, जो ऊपर वाला एक हिस्सा पूरा है उसमें ढक्कन लगा हुआ है, वन साइड टू अनदर साइड क्यूब है, इसका मतलब डायमीटर कितना होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि साइड इसका इतना ही, अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी ये 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो रेडियस कितना होगा, रेडियस इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे ही रखेंगे। अब फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या, हमें फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड लिखेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस छोड़ रही हूँ क्योंकि यहाँ मेरा फॉर्मूला नहीं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्योंकि क्यूब बना हो उसका सरफेस एरिया हमें फाइंड करना पड़ेगा। और ये जो कर्व में है हमारा हेमिस्फीयर, तो लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस, हम क्या करेंगे, जो ये बेस है इस हेमिस्फीयर का, जो ये हिस्सा ढक रहा है, ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये इसके नीचे है। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किसके बराबर है, इसके साइड 6 × L² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर किसके बराबर है, इट इज़ 2πr² माइनस πr², इट इज़ माइनस एरिया बेस ऑफ हेमिस्फीयर, इट इज़ πr²। ये हमारा आएगा क्योंकि अपर पोर्शन कवर किया हुआ है हेमिस्फीयर से। ठीक है, इसलिए ये सर्कल जैसा बन रहा है। तो एरिया ऑफ बेस जो है, एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है, इट इज़ πr²। यह आएगा 6L², 2πr² में से एक πr² निकालेंगे, इट इज़ πr²। इट इज़ 6 × साइड किसके बराबर है, 7 के, इट इज़ 7 का होल स्क्वायर प्लस पाई इज़ 22/7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस हमारा है 7/2, यहाँ स्क्वायर में है, लिखेंगे 7/2 मल्टीप्लाई बाई 7/2। 7 और 7 कैंसल, 2 1s are 2 11s are, ये हमारा आएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 7 7s are 49 प्लस 7 × 11 is 77/2। इट इज़ 6 को मल्टीप्लाई देंगे 49 के साथ, इट इज़ 294 प्लस 77 को 2 से डिवाइड करेंगे, इट इज़ 38.5। ये हमारा आएगा, इसको ऐड करिए, इट इज़ 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड करना था, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, वो किसके इक्वलेंट निकला, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius.
द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? बोल रहा है एक टॉय कोन की शेप में है जिसका रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, और इस टॉय को किसके ऊपर रखा गया है? एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट किया गया है, और इसका भी सेम रेडियस है जितना इस टॉय का रेडियस है। ये जो हमारा टॉय है इसकी हाइट कितनी दी हुई है? 15.5 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय कितना होगा। क्या क्या दिया हुआ है वो हम लिखेंगे। रेडियस ऑफ कोन दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कोन कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर। ये रेडियस ऑफ कोन जो 3.5 सेंटीमीटर का है, ये टॉय है जो किस शेप में है? कोन की शेप में है, और जिसका रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कोन कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी कितना है? हेमिस्फीयर भी सेम यही है, इट इज़ 3.5 सेंटीमीटर। अगर 3.5 सेंटीमीटर इस हेमिस्फीयर का रेडियस है, तो जहाँ से भी हम रेडियस ड्रा करेंगे वो 3.5 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो और क्या दिया हुआ है? टोटल हाइट ऑफ टॉय, हाइट ऑफ टॉय कितनी दी हुई है? इट इज़ 15.5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कोन हम निकालेंगे। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 15.5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? ये 3.5 सब्ट्रैक्ट हम करेंगे। तो आंसर क्या आएगा? इट इज़ 12 सेंटीमीटर। अब हमने हाइट भी निकाली, लेकिन ये वाला हिस्सा इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट। क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट। मीन स्लांटिंग लाइन से होती है, तो ये स्लांट हाइट होगा। स्लांट हाइट जो होता है ये हम फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे ये क्या बन रहा है, अगर हम यहाँ से देखेंगे ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये एल हमें फाइंड करना है स्लांट हाइट का, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री बना, तो 90 डिग्री जब बना तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। यहाँ पे हाइट हमारा जो हम लिखते थे परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन प्लस बेस स्क्वायर, ऐसे पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही स्लांट हाइट का फॉर्मूला लगता है। लिखेंगे इधर, देखिए आप क्या लिखते हैं हम। स्लांट हाइट इज इक्वल टू, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। इट इज़ एल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इज एल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है ये हमारा क्या है? हाइट है, लिखेंगे एच स्क्वायर प्लस जो बेस है वो हमारा क्या है? रेडियस का स्क्वायर। यहाँ से एल लिखेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ से स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होगा, यहाँ से रूट लगेगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमने हाइट भी निकाली है और हमारे पास रेडियस भी है। लिखेंगे यहाँ पे एल इज इक्वल टू रूट ऑफ 12 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर। एल इज इक्वल टू रूट ऑफ 12 इंटू 12 इज 144 प्लस 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 इज 12.25। ये हमारा आएगा एल इज इक्वल टू रूट ऑफ 52.156। अगर हम इसका रूट निकालेंगे इट इज़ इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पूछा गया, क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो यहाँ लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय किसके बराबर होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हमने लिख दिया।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन किसके बराबर है? इट इज़ पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर किसके बराबर है? इट इज़ 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या है? पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, आर इधर भी है, इधर भी, इसको बाहर निकालेंगे। इट इज़ पाई आर, अंदर रहा एल प्लस 2 आर। पाई की वैल्यू लगा देंगे, इट इज़ 22/7। आर हमारा है 3.5 इंटू एल जो हमने निकाला इट इज़ 12.5 प्लस 2 इंटू रेडियस हमारा फिर से 3.5। ठीक है, यहाँ से हम इसको काट देंगे। इट इज़ 7 1s are 7 5s are 0.5 आएगा। ये आएगा हमारा 22 मल्टीप्लाई बाई 0.5 इंटू 12.5 प्लस, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई देंगे, ये आएगा 7। 22 मल्टीप्लाई बाई 0.5 इज़ 11 इंटू 12.5 प्लस 7 इट इज़ 19.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय कितना आया? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।